Assalamu alaikum. I welcome all the students to my free online guidance class for preparation of particularly CTET and TET. So I hope you are learning a few things with the help of your coach, that is K.S. Jamil, Principal Timri Salgol. Yeah. So in continuation of our classes, today we are going to discuss planning. कल क्या देखे थे हम? अप्रोच देखे थे. अप्रोच मेथड क्या देखे थे? इससे पहले जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देखे थे. और आपको YouTube पे मेरे कोहिलबर्ग के भी क्या बोलते वीडियोस अवेलेबल है. और एक दो वीडियोस है जो दूसरे चैनल पे है. एक वीडियो जो है वो आपका वाइगॉट्स्की का जो वीडियो है, वाइगॉट्स्की कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग का, और मेमोरी टेक्निक्स, उसी चीज को किस तरह याद रखना, हम क्यों भूलते हैं और हम कैसा याद रखना, उससे रिलेटेड भी एक क्लास लिया था मैं हाफिजे के बारे में, हाफिजा और भूलना. वो ये दो वीडियोस मेरे डाइट रंगारेड्डी के चैनल पे है. तो वो भी मैं शेयर किया था, फिर एक बार शेयर करता हूँ, उसको भी देख लो आप. 1 घंटा 2 घंटा, उसमें भी थोड़ा आइडिया आता आपको. एक वीडियो है वाइगॉट्स्की का, दूसरा वीडियो है मेमोरी टेक्निक्स का. ये दो वीडियोस आपको मेरे चैनल पे नहीं मिलते, वो डाइट रंगारेड्डी के चैनल पे मिलते. डाइट रंगारेड्डी के चैनल पे शायद दूसरे वीडियोस भी मिलते हैं आपको रिलेटेड टू डीएलएड. अगर पसंद आए तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना. तो एनीवे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग भी बहुत जरूरी है, ठीक है. सो प्लान्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? 3 सर. या एक ईयर प्लान, एक यूनिट प्लान, एक पीरियड प्लान. ओके. उसके अलावा हमारे पास, हाँ, तो आपको यहाँ पर जब पीरियड प्लान की बात की जाती है तो आप ये सीख लेना कि पहले जो हम फॉलो करते थे वो कौन सा मेथड था. बोले तो हेर्बार्शियन स्टेप्स थे. हेर्बार्शियन स्टेप्स, ठीक है ना. हेर्बार्शियन स्टेप्स में कितने स्टेप्स है, कोई बता सकते हैं? हेर्बार्शियन स्टेप्स में 6 है. 6 है. और रोजर बेबी अप्रोच में कितने वो स्टेप्स है? 5E बोलते हैं उसको. 5 बोलते हैं. तो इस तरह से इसके अलावा हम कल क्या देखे बोलते हैं, वर्किंग डेज देखे. फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक और 6th क्लास से 8th क्लास तक के जो वर्किंग डेज है. 1 to 5th क्लास, जिसको हम पहले प्राइमरी स्कूल बोलते थे, आज प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, प्राइमरी एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं रहा. आज हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी एजुकेशन को क्या बोल रहे हैं जी? ये बता सकते हैं? एलिमेंट्री. हाँ, एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ रहे हैं. वेरी गुड. एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ रहे हो. यानी ये दो है ना, फर्स्ट से लेके 5th तक, 6 से लेके 8th तक, ये दोनों को मिला के एलिमेंट्री कर दिए. तो हम ये बोल सकते हैं कि वर्किंग डेज हमारे पास जो अभी तक किताबों में जो लिखा हुआ है, वर्किंग डेज फर्स्ट टू 5th क्लास 200 दिन, और आवर्स देखे तो 800 घंटे, और हफ्ते में देखे तो 45. दोनों में भी 45 चाहते हैं. खाली तब्दीली कहाँ थी बोलते हैं, 6 और 8 को 220 दिन बोल रहा है, ठीक है ना. तो देखो 220 दिन जाने के बाद 365 में से तकरीबन आपके पास कितने दिन बचते? बहुत सारे दिन बच जाते. तकरीबन 145 दिन जो है ना, वो संडेज और हॉलीडेज मिला के हैं. इतने सारी छुट्टियां कोई प्रोफेशन में नहीं है आपको. ना पुलिस में है, ना एक्सीडी डिपार्टमेंट में है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ना फायर डिपार्टमेंट में है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट में है, ना कोई और डिपार्टमेंट में है. सिर्फ वाहिद एक ऐसा एक पेशा है, मौलवी का पेशा, टीचिंग प्रोफेशन, जहां पर आपको 145 दिन यानी 150 दिन से भी ज्यादा आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर छुट्टियां मिल रहा है. देखो, आपको छुट्टियों की बात बताता चलो, कैसा भी फ्यूचर में आप टीचर बनने वाले हैं. क्या कह रहे थे जी छुट्टियां टीचरों को, गवर्नमेंट टीचरों को? गवर्नमेंट टीचर से कितने कितने छुट्टियां रहते हैं? उसको रहते 15 दिन CL, 15 कैजुअल हॉलिडेज सर. हाँ. फिर 7 डेज क्या रहते हैं? स्पेशल कैजुअल लीव. स्पेशल कैजुअल टोटल हॉलिडेज. कितने दिन हो गए? 22 दिन. तो ये उनके छुट्टियां हो गए. फिर लेडीज के लिए हाँ, ये अगर लेडीज है, शादी हो गई, मैटरनिटी लीव होना आपको, हामिला औरत है, तो उनको कम से कम 6 मंथ्स लीव है. घर में बैठे तनख्वाह मिलती है आपको 6 मंथ, 6 महीने तक घर में बैठ के आप दो डिलीवरी तक आपको चांस है. 6 महीने घर में बैठ के आप तनख्वाह उठा सकते. जेंट्स को भी पैटर्निटी लीव बोल के रहती है, पैटर्निटी लीव. उनको भी महीने में 6 महीने में 15 दिन की कुछ 2 बार कुछ देते, 15 डेज 16 डेज. इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं भी. इसके अलावा 145 डेज तो सॉलिड संडेज एंड हॉलीडेज. देखो कितने छुट्टियां हैं. इसीलिए सब लोग आप लोग टीचर बनने की कोशिश में है. सही बोल रहा हूँ मैं?
क्या फुल मिलते बल्कि टीचर बनने के चक्कर में अपना, जहां तक मेरा ख्याल है। नहीं सर। छुट्टियां कैसे बढ़ रहा है टीचर आपका? No, no, नहीं. मगर रेजिडेंशियल हमारे पास रेजिडेंशियल स्कूल में छुट्टियां कम रहते हैं हमारे पास एक्चुअली। हम कभी छुट्टियां में और ही नहीं करते, ठीक है। तो हम छुट्टियां के लिए टीचर नहीं बन रहे। हम क्यों बन रहे हैं बोले तो हम खिदमत के लिए, सर्विस के लिए, क्या बोलते हैं, सर्विस है, खिदमत है, खिदमत के सर्विस टू द लिए। नेशन। आप खिदमत का जज्बा रख के आप क्या करना बोले तो छुट्टियां लेना, ठीक है ना। और इसके अलावा अपने और क्या रहते जी, नेशनल एंड इंटरनेशनल हॉलीडे, इंटरनेशनल डेज भी रहते हैं। पर नेशनल हॉलीडेज भी मिलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज बोलते हैं, इंपॉर्टेंट डेज। उन्होंने मर गए, इन्होंने मर गए, उनका दिन, इनका दिन, वो भी छुट्टियां आते हैं। इतने एकदम छुट्टियां मिलते हैं, इतना अच्छा प्रोफेशन है। तो आपको आसानी से भी नहीं मिलती है नौकरी, बहुत मेहनत करना पड़ता है आपको, ठीक है ना। जितनी मुश्किल से आप उठ रहे ना, मैं समझता हूँ आप लोग को सुबह में अब ये 5:30 बजे उठने की आदत हो गई आप लोगों को, नहीं? एक हफ्ते में 5-6 दिन में आदत होगी शायद आप लोग। जी सर, हो गई। जी सर, पहले से है। पहले से ही कहते बहुत अच्छी बात है। ईयर प्लान, हम प्लानिंग देख रहे हैं, ईयर प्लान, ठीक है ना। इट इज ओवरऑल प्लान फॉर टीचिंग, ठीक है ना, प्रिपेयर्ड बाय, ऑप्शन आ दो, हेडमास्टर, टीचर, हेडमास्टर प्लस टीचर, टीचर प्लस हेडमास्टर प्लस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, डीओ, एमईओ, कौन बनाते हैं ईयर प्लान? टीचर. सब्जेक्ट टीचर सर। एक साल का 12 महीने का टीचर बनाना अकेला बेचारा, पूरा एक साल का प्लान, एक साल का। कौन बनाना? टीचर ही बनाना। टीचर। टीचर. टीचर सर। इतना बड़ा काम इनेश करना, पढ़ा था. नहीं पढ़ाता। इनेश पढ़ा. इनिश पढ़ाता है बोलना, इनो पढ़ाता बोलना, ठीक है ना। तो प्रिपेयर्ड में टीचर याद रख लो। बहुत बच्चे कंफ्यूज है क्या करते मालूम, टीचर प्लस हेडमास्टर मारते, बाद वहां क्या करते हेडमास्टर मारते। एक बार ये सवाल पूछा था, इसलिए बहुत मैं इस पे इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ पॉइंट में। एक बार ही पूछा था एग्जाम में, बहुत दिन पहले, आंध्र प्रदेश के टाइम, आंध्र प्रदेश डीएससी में पूछा था, ओके ना। क्या ईयर प्लान होगा, यूनिट प्लान क्या है जी? नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यूनिट प्लान। यूनिट प्लान, इट इज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट अप्रोच। यूनिट प्लान जो है हमारे पास, उसके पीछे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा है, एजुकेशन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल कौन सा है उसके पीछे? लर्निंग, हाँ, गेस्टाल्ट अप्रोच है इसके पीछे। इसके पीछे क्या है तो गेस्टाल्ट अप्रोच है। किसी का मोबाइल खुला है, थोड़ा बंद कर लो ना, या नहीं तो ऑडियो म्यूट कर लो, ठीक है ना। कुछ बहुत बुरी आवाज आ रही, मक्खी नाचे सर का। प्लीज बेस्ड ऑन गेस्टाल्ट अप्रोच। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या है जी, क्या बोलता गेस्टाल्ट अप्रोच, क्या बोलता? डेवलप्ड बाय हेनरी, ठीक है ना। गेस्टाल्ट अप्रोच क्या बोलता आप एक लेसन को नहीं देखना, थोड़े लेसन्स को मिला के एक होल यूनिट को देखना। होल इज इंपॉर्टेंट देन यूनिट, सिंगल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। होल इज इंपॉर्टेंट। गेस्टाल्ट में क्या रहता बनता, होल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वी विल हैव, उसके बाद क्या है हमारे पास, अल्बर्ट बंडोरा। गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट के माने क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। गेस्टाल्ट के माने कॉन्फ़िगरेशन, ओके। So the whole situation is more than important than its counterparts. Whole is important here. Gestalt के मीनिंग क्या है बोले तो? हेलो सर। गेस्टाल्ट के माने क्या है बोले तो कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। So whole is important than its counterparts, ठीक है ना। यानी बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, छोटी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के बताता। अब वो चिंपांजी कमरे में रहता, मसले का हल करना है उसको,
क्या करता हूँ एक 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 चीज को न देखता हूँ, पूरे कमरे पे नजर डालता, पूरे कमरे पे होल यूनिट पे देखता, उसके बाद ना मसले का हल निकालता। तो यूनिट प्लान कौन डेवलप करे? हेनरी मॉरिसन। हेनरी हेनरी मॉरिसन, ये याद रखो। ओके ना? सर ये हिंदी मॉरिसन में ये सर ये उसके 5 स्टेप्स हैं ना सर, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एसिमुलेशन, बोल दो रिसिटेशन। बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। जरा पहले इसका डेफिनेशन देख लो। यूनिट ऑफ जी इंस्ट्रक्शन इज ए वेल डिफाइंड पोर्शन ऑफ सिलेबस। सिलेबस का एक पोर्शन होता है सेंटरिंग ऑन ए क्लस्टर ऑफ रिलेटेड टॉपिक्स। आप कोई एक मिसाल के तौर पर हम सोशल पढ़ाते हैं, आप देखते हैं एक थीम रहता है, थीम के बेस पे क्या रहता है बोले तो पूरे उसमें के लेसन रहते हैं। समझ रहे हैं? बस यूनिट प्लान का मतलब क्या होता है, एक यूनिट देते हैं, वो यूनिट एक थीम रहती है, थीम के बेस पे क्या होता है मतलब पूरे लेसन उसमें बनाए जाते हैं एक्चुअली। ठीक है ना? यूनिट प्लान unit plan provides the overall strategy for the breadth and depth of a whole unit। क्या आया देखो, होल दिख रहा ये वर्ड, इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? पूरा सर, पूरा। हाँ, गेस्टार्ट यहाँ हाँ। ध्यान, या होल इज इंपॉर्टेंट। पूरा पूरा मतलब पूरे सबका, पूरे असबाक उसमें किसके हिसाब से? गेस्टार्ट के हिसाब से। स्टार्ट। गेस्टार्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन गेस्टार्ट। ठीक है, इसका याद रख लो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है तो लेसन प्लान और पीरियड प्लान। आज क्या बोल रहे हैं हम उसको? लेसन प्लान। ये समझ गया ना आप लोग? ईयर प्लान बोलते टीचर बनाते हैं, यूनिट प्लान बोलते क्या बोलते थोड़े लेसन्स का एक मजमा मजमूआ रहता है। होता है, combination of some lesson। So now we'll see lesson plan और आज क्या पढ़ रहे हैं उसको हम? पीरियड प्लान। पीरियड प्लान पढ़ रहे हैं आज इसको हम पीरियड प्लान पढ़ रहे हैं, पीरियड प्लान पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? लेसन प्लान और पीरियड प्लान, या it is the blueprint of a period of instruction rather than lesson। इंस्ट्रक्शन ने बना, लेसन बना। सो ओके, सो रेदर देन, एंड इट इज नॉट रिजिड। ये कोई रिजिड नहीं रहता, एक फ्लेक्सिबल रहता। फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचक रहती है, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। बच्चों के क्या बोलते हैं तो उनकी खूबियां और उनकी कमजोरियों के हिसाब से लेसन प्लान हमको बनाया जाना चाहिए एक्चुअली। ठीक है ना? lesson plan always should be flexible होना। lesson plan कैसा होना? बहुत flexible होना, यानी आप उसको implement कर सकना। you can change according to the students। आप change भी कर सकते हो students responses, बच्चों के जवाबों के बेस पे या लेसन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं बोलते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। लेसन प्लान इज essentially tentative and should be flexible। टेंटेटिव होना है, यानी आप ख्यास भी कर सकना, ख्यास करना मैं ऐसा करूंगी, मैं वैसा करूंगी, मैं ऐसा, और विच कैन बी चेंज्ड इजीली, और उसको आप चेंज भी कर सकना आसानी से। ठीक है ना? तो ये थे अब तक हम देखे। सो इसको क्या बोलते, ईयर प्लान क्या है, पीरियड प्लान क्या है, सॉरी यूनिट प्लान क्या है और पीरियड प्लान क्या है। ओके, लेसन प्लान, पीरियड प्लान and unit plan। Now we'll see Herbartian steps। Actually Herbartian steps शायद सीटेट में नहीं पूछता, मगर आप नॉलेज रखना जरूरी है, पूछ भी सकता है इसकी बेस पे, तो आप कम से कम ये अगर दिया तो आप क्या कर सकते हो तो टिक तो कर सकते आंसर। इन द टीचिंग फील्ड, ठीक है ना? फर्स्ट टाइम the teaching steps और लेसन प्लान, ठीक है ना,
लेसन प्लान प्रपोज्ड बाय कौन है जी? हर्बर्ट 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 स्पेंसर। ठीक है ना? तो ये कहाँ के हैं? जर्मन के हैं, जर्मनी के हैं। ठीक है ना? गूगल पे सर्च करे तो नहीं मिलता। ठीक है ना? गूगल पे सर्च करे तो कैसा मिलता? JF हर्बर्ट बोल के मानना, बहुत सारे हर्बर्ट मिलते हैं। JF हर्बर्ट है। तो टीचिंग में फर्स्ट टाइम का पूरा नाम क्या है बोलते? जोहान फ्रीडरिक हर्बर्ट बोल के मारे तो आपको, क्योंकि बहुत सारे हर्बर्ट है गूगल पे ढूंढते बैठे तो। ये एक्चुअली क्या है? एंशिएंट लेसन प्लान है। एंशिएंट लेसन प्लान स्टेप्स या ओल्ड लेसन प्लान स्टेप्स। ठीक है ना? द ट्रेडिशनल लेसन प्लान स्टेप्स। इतने बात आप लिख सकते हैं। तो स्टेप्स क्या है? आपको मैं स्टेप्स लिखा देता हूँ, रख लो। ज्यादातर मैं कौन सी चीज को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ मैं तो गुरुकुल में पूछता, गुरुकुल में मेरे को भी पूछा, आपको भी पूछ सकता। वर्षन स्टेप्स, वर्षन स्टेप क्या है? नंबर 1 स्टेप क्या है? प्रिपरेशन। याद रख लेना, नहीं भूलना कोई भी। ठीक है ना? उसके बाद प्रेजेंटेशन। ठीक है? नंबर दे देंगे क्या इसको? 1 नंबर दे देंगे, इसको 1 डाल देंगे, इसको 2 डाल देंगे। नंबर 3 क्या है? एसोसिएशन। नंबर 4 कल बोला था मैं, किसी को याद है कि नहीं? जनरलाइजेशन, वेरी गुड, जनरलाइजेशन। 5th एप्लीकेशन। एक बार 5th क्या है पूछा भी था एक बार। और ये रिकैपिटुलेशन, ये पुराने बीएड कॉलेज वालों को थोड़ा आइडिया रहता है। रिकैपिटुलेशन में लिखते थे अपन, याद है? याद दहानी बोल के। नहीं, प्रैक्टिस करो आप, इतना प्रैक्टिस करते हो उतना प्रैक्टिस करना आप। ठीक है ना? या कितने बार याद? 21 बार लिख के प्रैक्टिस करो आप। कितने बार लिखते हैं? 21 टाइम्स राइटिंग करके इसको प्रैक्टिस करो। ओके ना? प्रैक्टिस करो। ओके, तो ये थे हर्बर्ट स्टेप। इसका कोड क्या है? तो PPA पहले की स्लाइड शो करो PPA सर। GAR बोल के, PPA GAR बोल के कोड है इसका। PPA GAR लिखना, इसको 2-3 बार अच्छा लिख के करके आप प्रैक्टिस करना है। हो गया? स्लाइड ले लिए? हाँ सर। स्क्रीनशॉट लेना, हाँ ले स्क्रीनशॉट। लो, हाँ ले लो, ये भी ले लो। वीडियो में भी रहता ना, वीडियो अगर कर दिया तो आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टेप्स स्टेप्स हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करना बोले तो मोबाइल में नहीं रखना उसको, उसको दिल में उतारना। दिल में उतारना बोलते नोटबुक में लिखना। नोटबुक में लिख के फिर एक बार 4-5 बार 10 बार 15 बार लिख के, या कम से कम पढ़ के 10 बार, तो याद होता आपको। ठीक है? ये स्टेप्स थे, हर्बर्ट स्टेप्स थे। तो प्रेजेंटेशन कैसा होना आपका बोले तो टीचर सेंटर्ड होना, टीचर सेंटर्ड होना। ठीक है? टीचर सेंटर होना। और एसोसिएशन का मतलब क्या है बोल तो, ये एसोसिएशन मतलब सेम एज सिमुलेशन। क्या है जी? सेम एज असिमुलेशन में लिख रहा हूँ, क्या मतलब? कोई बोल सकते हैं? कोई नॉलेज ये करना सर, मालूमात हासिल करना। कहाँ सीखे थे अपन असिमुलेशन? याद है कि नहीं? भूल गए कि? ये प्याजे में, एडेप्टेशन में प्याजे के प्याजे में था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तो आप लेसन प्लान ऐसा बनाते हैं, एक तो प्रिपेयर करना एक स्टेप है आपका, तो प्रिपेयर करने के बाद उसको प्रेजेंट करना भी एक स्टेप है क्लास में। ठीक है ना? प्रेजेंट करते हो क्या करना बोलते हो? आप कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना उसको एसोसिएट कर लेते पढ़ाना। अब बच्चे को बिल्ली के बारे में मालूम है, घर में बिल्ली रहती, बिल्ली के बारे में सीख लिया बच्चा। अब उन्हें पापा के साथ बाहर निकलता बच्चा रोड पे, तो उसको बच्चा क्या करता बोले तो डॉग को देखकर, बाहर कुत्ते को देखता, डॉग को देखकर क्या समझता बच्चा? बोलो, बिल्ली समझता, कैट समझता, कैट बिल्ली समझता। कई को उन्हें क्या कर रहा? वो नॉलेज को, पुराने नॉलेज को, ये जो नया नॉलेज जो रोड पे दिख रहा ना, अरे ये भी बिल्ली है शायद, तेरा बड़ी बिल्ली है शायद बोल के एसोसिएट करता। क्या करता? एसोसिएट करता। वो एसोसिएशन कुछ वो साबिका मालूमात की बुनियाद पे नए मालूमात को हासिल करना, रिसीविंग द न्यू इंफॉर्मेशन इज नोन एज एकोमोडेशन। असिमुलेशन। अकोमोडेशन कब होता? आप उसको रिसीव करके रखना चाह रहे तो अकोमोडेट होता है। पहले टकराव पैदा हुआ था, पुराना नए में टकराव पैदा होता। हाँ, ये नई चीज है, पापा बोलते हैं उसके, नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है,
देखो बेटा ये कुत्ता है, ये गधा है, इसको ऐसा है, इसको वैसा है बोले तो अच्छा 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 बोल के क्या करता, असिमुलेट कर लेता, एसोसिएट कर लेता। उसको धीरे धीरे पे क्या होता, उसके जब दिमाग में बैठ जाती बात, स्टोर हो जाती है। स्टोरिंग को क्या बोल रहे हैं, रिहाइश को क्या बोल रहे हैं, रिहाइश अकोमोडेशन बोल रहा है। तो ये नए नॉलेज में पुराने नॉलेज में कुछ भी कोई किस्म का टकराव नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, तवाज़ुन बोलते हैं। कभी कभी क्या होता समझ में नहीं आती, कई चीजें हमको समझ में नहीं आती, तो अकोमोडेट होते दिमाग में हमारे बहुत चीजें नहीं होते, नहीं होते, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम। अभी थोड़े लोग नए हैं शायद मेरी क्लास में, जो जिन पे आज नहीं सुना, अब बोला हम परेशान हो रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है बोले। क्लास अटेंड करो तो मालूम होता। जिन पे आज क्लास छोड़ दी है, शुरू शुरू में अच्छा सुबह सुबह ले रहा था, आप लोग उठे नहीं और बोलते सुने नहीं, ये असिमिलेशन क्या है। थोड़े परेशान हो रहे हैं, चेहरे दिख रहे हैं मेरे को वीडियो में, थोड़ा मुंह धो लेके आओ जाके साबुन से, ठीक है ना। एनीवे तो इस तरह से हमको सीखना है, ओके। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब बच्चा जनरलाइज कर लेगा, फिर उसी चीज को जिंदगी में अप्लाई कर लेगा। वक्त आने पर रिकैप्चुलेट करेगा। रिकैप्चुलेट करना बोलता दोहराना, बार बार उसको याद करना, ठीक है ना। हाँ, रिकैप्चुलेशन में टीचर क्या करते हैं, हाँ तो बच्चों आज हम क्या सीखे थे, हम ये सीखे थे, हम काश्तकारी सीखे थे, फला 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 बोल के 5 मिनट में क्या करते हैं, रिपीट कर देते उसको, ताकि क्या होता बोलता, रिपीट बच्चों में और थोड़ा याद दिलानी अच्छी बात, ठीक है ना। इसका कोड है यहाँ पर देख लीजिए, BBAGR वाले कोड है, प्रैक्टिस करके याद करना। उसके बाद हेनरी मॉरिसन स्टेप्स, ठीक है। कौन है जी हेनरी मॉरिसन, कौन है? यूनिट प्लान हाँ, डेवलप करें। यूनिट टीचिंग मेथड। नंबर 1 क्या है बोलो, अब कोई बोल रहा था ना इससे पहले, एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, एक्सप्लोरेशन। दूसरा क्या है, प्रेजेंटेशन। तीसरा क्या है, असिमिलेशन। फोर्थ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ क्या है, रिसाइटेशन, ठीक है। इसका कोड है EPAOR, ठीक है। कोड ऐसे याद रख लो कोड। एक्सप्लोरेशन बोलते क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप क्या कर रहे हैं बोले तो, आप क्या कर रहे हैं बोले तो, एक्सप्लोरेशन के माने क्या होते हैं बोले तो, उर्दू में दरियाफ्त करना, दरियाफ्त करना माने तो इंकशाफ करना, सही बोल रहा हूँ मैं। प्रेजेंटेशन बोले तो, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन का मतलब पेश करना। पेशकश। असिमिलेशन बोले तो, असिमिलेशन असिमिलेशन बोले तो, मन से जोड़ना सर, नहीं मालूम है। हाँ कहाँ सीखे थे यहाँ पर, जिन प्याजा में जी सीखे। प्याज। जिन प्याजा इस्तेमाल करे वर्ड को क्या बोल के इस्तेमाल करे जी, जिन प्याजा इस्तेमाल हुआ असिमिलेशन बोल के, क्या मतलब, प्रीवियस नॉलेज, भूल गए, हाँ सर, नहीं मालूम। प्रीवियस नॉलेज। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, यानी ऑर्गेनाइज तंजीम करना, ठीक है, इंतजाम करना उसका। रिसेटेशन बोले तो, रिसेटेशन बोले तो आप क्या बोल सकते हो, बोलते दौर बोल सकते हो, दौर, यानी बोलते हो दोहराना, दोहराना, तो क्या होता है, याद दहानी वाली। अब उसके बाद हमारे पास है, इसका कोड है EPAR, ये कोड याद रख लो। उसके बाद हम किसका किसका जिक्र करते हैं, रोजर बाई पी। क्या है रोजर बाई पी का, सही अप्रोच। कहाँ के है ना, अमेरिकन अमेरिकन एजुकेशनिस्ट है। एक्चुअली ना बायोलॉजी के, नेचुरल बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजी प्रोफेसर है ना एक्चुअली, ठीक है ना। क्या क्या है जिनके फाइव में, क्या था, एक है एंगेज, दूसरा है कल सिखाया था मैं कोड NV डबल एक्सएल बोल के सिखाया था, NV एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, उसके बाद इलाबोरेट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, का कोड था नॉनवेज खाए तो नॉनवेज डबल एक्सएल डबल एक्सएल का साइज। बढ़ता, साइज बढ़ेगा। तो ये जो एक्सप्लोर जो होता है, ये लर्नर सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर तो बच्चे क्या करते हैं बोलते, गुफ्तगू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह करके ये करते हैं। तो ये स्टेप्स याद रखना है आपको थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम देखेंगे कन्वेंशनल 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 लेसन प्लान,
कन्वेंशनल लेसन प्लान ये ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए रोजर बेबी का और हेनरी मॉरिसन का हर्बाशन स्टेप्स। नहीं नहीं लिए हर्बाशन स्टेप्स ले लो, ले लिए सर। ये भी ले लिए। हर्बाशन स्टेप्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, हर्बाशन में क्या है, के बाद हर्बाशन स्टेप्स ले लो, ये ले लिए ना, यस हाँ सर, ये ले लिए, हाँ सर, ये ये कमला भी हाँ ये, अरे 100 आ गए शकील, सुबह में भी आ रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, नहीं आते समझा में, वेरी गुड। हाँ रोजर बेबी 5 मॉडल। उसके बाद कन्वेंशनल लेसन प्लान देखेंगे। कन्वेंशनल लेसन प्लान बोले तो फर्स्ट क्या रहता, फर्स्ट इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। नंबर 2 क्या रहता है इसमें, मोटिवेशन। नंबर 3 अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। पुराने डीएड का रसाला याद कर ले रहे हैं, अरे हम ऐसा बनाते थे, याद है लेसन प्लान ऐसा बनाते ना जी अपन, नहीं Sir, what is the meaning of conventional? कन्वेंशनल तो पुराना रिवायती तरीका, खदीम तरीका, पुराना तरीका ना। तो प्रेजेंटेशन में भी क्या रहते थे, 2 स्टेप्स रहते थे, प्रेजेंटेशन, जनरलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 थर्ड ये इंटरैक्टिव एक्टिविटी होती थी, ठीक है ना। उसके बाद प्रेजेंटेशन होता था, याद है आप लोगों को, भूल गए पुराने, अगर पुराने कोई बीएड करे वाले रहते हैं, आइडिया रहता है सब चीजें। हाँ सर याद है। हाँ पुराने बीएड वाले कब 9 महीने का था, देखो 9 महीने का कोर्स, याद होगा 9 महीने का कोर्स, रिकैप्चुलेशन। एक्चुअली इसको क्या करना बोले तो, इसको 4 बनना, इसको 5 बनना, इसको 6 बनना तो सही रहता, ठीक है ना। रिकैप्चुलेशन में रिकैप्चुलेशन, उसके बाद नंबर 4 लेते थे। नंबर 4 क्या रहता था, नंबर 4 असाइनमेंट्स देते थे आखिरी में, नहीं होमवर्क देते थे बच्चों को, असाइनमेंट्स देते थे। अरे 10 मिनट है, असाइनमेंट्स में क्या करते थे हम, बच्चों को होमवर्क देते थे, बच्चों को नहीं होमवर्क, ठीक है ना। ये 4 स्टेप्स रहते थे पुराने लेसन प्लान में, 9 महीने के बीएड वालों को आइडिया रहता है, ठीक है। थर्ड क्या है, रिकैप्चुलेशन। पुराना लेसन प्लान निकाल के देखो अगर आपके पास नोट्स में रहे तो अब हम क्या कर रहे हैं बोलते, पुराना कन्वेंशनल लेसन प्लान नहीं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, नया लेसन प्लान फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं, नया लेसन प्लान है किसी को कुछ आइडिया, नया लेसन प्लान कैसा फॉलो कर रहे हैं हम, नया लेसन प्लान है किसी को कुछ आइडिया, एनीबॉडी हैव एनी आइडिया अबाउट न्यू लेसन प्लान, हम कैसा फॉलो कर रहे हैं लेसन प्लान, क्या क्या लिख रहे हैं, एनी आइडिया, बोलो जो आप, नए जो डीएड करे हाल ही में, साल 2 साल के, कुछ है किसी को कुछ आइडिया लेसन प्लान कैसा बना रहे हैं, क्या है क्या नहीं? देखो हम नया लेसन प्लान कैसा बना रहे हैं, आपको वही बताया तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट प्लान, ठीक है ना। ये क्या रहता है बता, हॉरिजॉन्टल रहता, हॉरिजॉन्टल बना, ठीक है। फर्स्ट क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर स्टेप्स लिखते हैं, स्टेप्स लिख के क्या करते हैं, हाँ हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये स्टेप्स लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाजू क्या लिखते हैं अपन, मतलब करेंगे इसको ये डब्बे में डाल देंगे, लाइन मारते ऐसा, ठीक है ना, लाइन मार के इसके बाजू क्या करते बोलते आप, स्टेप्स, टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट लर्निंग एक्सपीरियंस। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में, उसके बाद TLM, हाँ इस तरह ऐसा लाइंस बना के हॉरिजॉन्टली लाइन मार देते हैं आप, इसको लंबी लाइन मार देते हैं, इस तरह अपन लेसन प्लान बना। तो ये अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, यहाँ ब्लैक बोर्ड पे क्या करते हैं आप, क्या क्या बोर्ड पे लिखे, TLM में क्या करते हैं बोलते आप, प्रैक्टिसिंग स्किल्स, TLM क्या यूज करे वो लिखते हैं, क्या स्टेप्स में, स्टेप्स के नीचे क्या आता बोला, स्टेप्स के नीचे क्या आता मालूम, स्टेप्स के नीचे क्या करते हैं,
5 स्टेप्स First रहते हैं। introduction. हाँ, कितने स्टेप्स रहते हैं? 5 स्टेप्स रहते हैं, 1 to 5 स्टेप्स। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं बताओ, ये पीरियड प्लान मॉडल है समझो इस तरह से। उसके बाद टीचर एक्टिविटी वगैरह, कन्वेंशनल लेसन प्लान बता दिया मैं आपको। और सबसे पहला साइंटिस्ट कौन है पेश करने वाला, लेसन प्लान पेश करने वाला? आवाज नहीं आ रही सर। नहीं, आवाज आना चाहिए, ठीक है ना। तो और अब आ एक रही है। तरीका है, पीरियड प्लान का, अभी कोई बता रहे थे। यूनिट प्लान देखो, यूनिट प्लान कैसा बनाते हैं। यूनिट प्लान में क्या करते हैं बोलते हो, यहाँ पर पीरियड्स लिखते हैं, उसके बाद उसके कॉलम में क्या लिखते हैं बोलते हो, टीचिंग आइटम्स, या क्या लिखते, क्या लिखते हैं बोले तो कॉन्सेप्ट्स या कॉम्पिटेंसीज लिखते हैं, फिर उसके बाद इसके कॉलम में और Strategies. थर्ड आइटम क्या लिखते हैं बोले तो, थर्ड आइटम क्या लिखते हैं यहाँ पर, थर्ड आइटम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज लिखते हैं, या टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज लिखते हैं। और क्या लिखते हैं इसके अलावा, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज के अलावा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस वर्क लिखते हैं। और क्या लिखते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या लिखते हैं, ठीक है। और हमारा पीपीटी में एक्चुअली, ठीक है। और क्या लिखते हैं, रिसोर्सेस क्या यूज करें, रिसोर्सेस के माने क्या है, टीएलएम क्या है। Sir, I TLM. लास्ट में फिफ्थ पॉइंट क्या लिखते हैं, बोलते अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लिखते हैं, यानी तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या लिखते हैं। ये है एक्चुअली इसका तरीका, ये यूनिट प्लान Unit plan. का मॉडल है एक्चुअली। फर्स्ट क्या लिखते हैं, पीरियड्स लिखते हैं, उसके बाद टीचिंग आइटम्स यानी तो कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसीज लिखते हैं, ये या कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। और इसके बाद टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस लिखते हैं। उसके बाद फोर्थ में रिसोर्सेस यानी तो टीएलएम लिखते हैं। फिफ्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। इस तरह से यूनिट प्लान बनाते हैं। 4 यूनिट प्लान से अगर एक जगह करें नहीं तो क्या बन जाता, हेलो। पूरे यूनिट प्लान को हम एक जगह अगर करें, पूरे यूनिट प्लान Year plan. year plan Year plan. so year plan prepared by the teacher in the beginning of the academic year. And year plan also called as annual plan. In this type of planning, the teacher plans for completing the whole syllabus within the academic session. ठीक है, तो इस तरह से ये आज प्लानिंग की क्लास थी। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको क्या लेने वाला हूं, बोले तो नेक्स्ट टॉपिक, कितना टाइम बचा हमारे पास, या 4 मिनट बचे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूँ, हो सका तुम कल भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको क्या करो बोले तो आप इतने 4-5 स्टार डाल लो, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4-5 स्टार डाल लो। कहीं को बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको काम में आता, ऑल सब्जेक्ट्स। लर्निंग रिसोर्सेस, ठीक है ना, लर्निंग रिसोर्स को आज, पहले हम क्या बोलते थे, टीचिंग एड्स बोलते थे, क्या बोलते थे, टीचिंग एड्स बोलते थे, टीचिंग एड्स। आज क्या बोल रहे हैं हम इसको, टीएलएम बोल रहे हैं। एड्स एक बीमारी है, टीचर लर्निंग मटेरियल। हाँ, एड्स एक बीमारी है। हिंदुस्तान में एड्स का पहला केस 1986 में तमिलनाडु में फाइंड आउट किया गया, ठीक है ना, कोई ड्राइवर में। तो एड्स एक बीमारी है, और वो एड्स क्यों आती है आप लोगों को मालूम है, सब लोग बाशऊर है, बीएड करे हुए हैं, डीएड करे हुए हैं। तो उसके अलावा ये लोग क्या करें, एड्स नहीं बोलेंगे, हम टीएलएम बोलेंगे, बोले टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम का फुल फॉर्म मटेरियल। ये क्या बोलते हैं, इट इज काइंड ऑफ रिसोर्स टू यूज अक्रॉस टीचिंग के दौरान आप क्या करते हैं, इस्तेमाल करने वाले अशिया को हम टीएलएम बोल रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट बुक भी क्या है, टीएलएम है, आईसीटी चार्ट है,
तो बहुत सारे हमारे पास TLM है। तो एक अमेरिका का साइंटिस्ट है कोबन, अमेरिका का, 1963 में क्या बोलता बोले तो 1963 में क्या बोलता बोले तो हम हमारे 5 सेंसेस के यूज करके हम क्या करते हैं बोलते, लर्निंग में हमारे 5 सेंसेस यूज होते हैं। 5 सेंसेस में फर्स्ट हमारा सबसे बड़ा लर्निंग ऑर्गन कौन सा है बोलते, आई है। आई से हम कितना सीखते कहते हैं, 83% सीखते कहते हैं। उसके बाद एयर, कान से हम कितना सीखते बोलते, 11% सीखते बोल के बोला। तो एक बार आंध्र प्रदेश DSC में एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक लड़का टीवी देखते हुए सीखा है, तो उसका लर्निंग परसेंटेज कितना हो अकॉर्डिंग टू कोमन बोल के पूछा था। 94 94 था। कई बोले तो उन्हें 94 देख रहा और सुन रहा भी। 83 + 11 कितना होता बोलता, 94% होता। बहुत दिन पहले पूछा था। उसके बाद नोस, नोस बोले तो स्मेल, स्मेल यानी नोस लिखेंगे, आई लिखेंगे नोस। नोस से कितना सीखता है जो ना, 3.5% सीखता है, ठीक है ना। और उसके बाद रहा क्या हमारे पास, टंग, ठीक है ना। टंग से कितना सीख रहा हूं ना, 1% सीखता है। 1 भाई फिफ्थ क्या है, स्किन है, स्किन से 1.5 सीखता है। टोटल कितना होगा, 100% लर्निंग होगी। इसलिए मारिया मॉन्टेसोरी क्या बोलते हैं, सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। सेंसरी परसेप्शन बोलते का तरीका क्या बोलता, बच्चे को हाथ पकड़कर, आप देखो तारे ज़मीं पर फिल्म है, आमिर खान वो बच्चे के हाथ पे लिख के बताता। मैं आपके 15 मिनट का वीडियो भेजा था, याद होगा कि नहीं आप जमीन सर क्या क्या भेजते रहे बोल के, अपना क्या करते बोलते, डिलीट करते उसमें मोर में जाते क्लियर ऑल, देखते हाँ देखते रहना। टैग है स्मेल नहीं पर सर देखते 80% का, कुत्ते का कितना रहता कहते, स्मेल परसेप्शन 80% रहता, हमारा कितना रहता 3.5% रहता। इसलिए कुत्तों को इस्तेमाल करते पुलिस वाले, ठीक है ना। इसी जमाने में हम क्या देखते बोलते, यहाँ पर एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस सीखे, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस सीखे, एक्सपीरियंस कोन ऑफ एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस में हम क्या सीखते हैं बोलते, ये नक्शा उतार लेना, एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस गूगल पे देखेंगे हम जाके, गूगल कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है ना, ये गूगल